हाय एम्पियंस। सो हमारा जो सोल्यूशन चल रहा है उसका हम लोग ये वीडियो में कंटिन्यूस करते हैं। हम लोग पिछला वीडियो जो था उसमें 11 तक हमने सोल्यूशन देख लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग 12 से कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है। सो अपना जो वर्कशीट नोट किया उसको ओपन कर लीजिए और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है। सो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन सबसे मस्त क्वेश्चन, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है। इस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट हम तोड़ के, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के समझेंगे, उसके बाद इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो इसका सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, पहले एक बार हम जनरल रीडिंग करके उसको बताते हैं कहां कहां से आपको तोड़ना है। ठीक है। क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर मोटे काट के तख्ते से ढक्कन सहित बने काट का बॉक्स का वजन, काट के बॉक्स का वजन 115.5 किलोग्राम है, किंतु चावल से भरे उस बॉक्स का वजन 880.5 केजी है। ठीक है। बॉक्स का भीतरी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 डेसीमीटर और 8.5 डेसीमीटर है तथा 1 घन डेसीमीटर में चावल का वजन 1.5 किलोग्राम है, तो बॉक्स का भीतरी ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है। यहां तक फर्स्ट पार्ट इसका है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, प्रति वर्ग डेसीमीटर 1.50 पैसे की दर से बॉक्स के चारों तरफ रंग करने में कितना खर्च पड़ेगा, हिसाब करके लिखे। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को यहां से पढ़िएगा कि एक बॉक्स का वजन, ठीक है, एक बॉक्स का वजन कितना है, 115.5 केजी। ठीक है। किंतु चावल से भरे उस बॉक्स का वजन कितना है, 180.5 केजी। बस इतना, 180.5 केजी। ठीक है। बस इतना तक क्वेश्चन पढ़िए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है हम लोग के पास, एक बॉक्स है जिसका वजन कितना है, 115.5 केजी। उसमें जब आप चावल डाल दे रहे हैं तो उसका वजन कितना हो जा रहा है, 180.5 केजी। ठीक है। ऐसे ही देखिए, आपने कुछ टाइम पहले एक तो सेकंड या फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने एक तो चाय वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है। सो उसमें भी सेम था, तो वैसे ही एकदम ये भी सेम है। इसको एकदम रिलेट करने की वैसे कोशिश कीजिए। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, बॉक्स का वजन कितना है, पहले हम लोग डाटा लिखते जो दिया गया है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि, ठीक है, क्या बोला, बॉक्स का वजन, क्या बोला है, बॉक्स का वजन कितना है, 115.5 किलोग्राम। ठीक है। चावल सहित बॉक्स का वजन, चावल सहित बॉक्स का वजन, बॉक्स का वजन कितना है, 880 है शायद, देखिए कंफर्म, 880.5 केजी। ठीक है। ये दो डाटा देखिए। अब इसमें भीतरी लंबाई और चौड़ाई दे दिया है और ऊंचाई पूछा है। सो यही से एक बात समझ में आता है कि हमें क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई हमारे पास है, ऊंचाई पूछा है, आयतन जो है हमें अप्रत्यक्ष रूप से दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट आयतन को निकालना पड़ेगा। ठीक। तो एक बात बताइए, किसी भी वस्तु का कोई भी शेप हो, उसका आयतन क्या होता है, जिसमें उसका जो भी उसका बार रखा हुआ है, जितना उसमें आया है। जैसे हम लोग चाय का केतली जब सॉल्व करे थे, उसमें चाय का वजन जो था वही उसका आयतन था। इसमें क्या होगा, चावल का जो वजन होगा वही इसका आयतन होगा, चावल का वजन ही तो इसका आयतन होगा। ठीक है। तो हम लोग चावल का वजन यहां से निकाल ले, तो चावल का वजन कैसे निकलेगा, चावल का वजन कैसे निकलेगा, एक बात बताइए, चावल सहित बॉक्स का वजन कितना है, ठीक, 880.5 केजी। अगर आपसे हम बोले एग्जाम्पल, चलिए मैच बॉक्स लेते, अगर आपसे हम बोले इस मैच बॉक्स का जो है, इस मैच बॉक्स का वजन कितना है, 880.5 केजी, इतना इसका वजन है। अब देखिए, अब इसमें से हम जब इसका मैच बॉक्स का जो स्टिक है उसको निकाल दे और बोले अब इसका वजन कितना है, 115.5 केजी, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, ये मैच बॉक्स का जो स्टिक्स है इसका वजन चाहिए, तो क्या करेंगे हम, ये जो एक साथ वजन है इस टोटल वजन को लिखेंगे और इसमें से इसका वजन हटा देंगे तो बचा यही ना, तो यही सेम करना है इसमें भी। तो इसमें हमें क्या करना है, चावल का वजन निकालने के लिए चावल सहित बॉक्स का वजन हम रखेंगे यहाँ पे, उसमें से बॉक्स का वजन हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा चावल का वजन। ठीक है। चावल सहित बॉक्स का वजन
बस क्या माइनस करेंगे हम लोग, बॉक्स का वजन, बॉक्स का वजन, ठीक है। चावल सहित बॉक्स का वजन कितना है 880.5 केजी, माइनस बॉक्स का वजन कितना है 115.5 केजी। जब इसको हटाइए कितना आएगा 0, फिर इधर से 5 और फिर 6, 765 केजी। कितना आया 765 केजी। ये क्या आ गया, हमें टोटल चावल का वजन आ गया, चावल का वजन आ गया, ठीक है। यहां तक हमें बात पता चल गया कि चावल कितना है, उसमें चावल का वजन हमें मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन में एक और बात मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन में एक और डाटा दे के रखा है, 1 घन डेसीमीटर में, 1 घन डेसीमीटर में चावल का वजन कितना है 1.5 किलोग्राम। 1 घन डेसीमीटर चावल का वजन कितना है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। फिर हम रिपीट करने की कोशिश करते हैं, आप लोग थोड़ा सा फल लेना। हमें पास डाटा क्या दे दिया था, वो बोला था एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स का वजन कितना है 115.5 केजी बोला था। उसमें जब हम चावल रख दे रहे हैं, यानी चावल सहित बॉक्स का वजन कितना हो रहा था 880.5 केजी। वहां से हमने क्या किया कि चावल का वजन निकाल लिया, तो चावल का वजन हमें मिल गया। अब जब हमें चावल का वजन मिल गया तो एक और वो हमें डाटा दे रहा था, एक और डाटा हमें वो क्या दे रहा था, बोला था कि हमारा जो है उसमें 1 घन डेसीमीटर में, 1 घन डेसीमीटर में कितना चावल का वजन है, चावल का वजन कितना है 1.5 किलोग्राम। और पास क्या दिया हुआ है, क्योंकि 1 घन डेसीमीटर में चावल का वजन कितना है, चावल का वजन कितना है, वजन 1.5 किलोग्राम है, किलोग्राम है। अब इसलिए हमें निकालना होगा कि एक जो 765 केजी है, 765 केजी में कितना घन डेसीमीटर है उसका, वही उसका आयतन हो जाएगा जो बॉक्स है उसका, ठीक है। बॉक्स का आयतन कैसे निकलेगा, जब 1 घन डेसीमीटर में 1.5 केजी है तो 765 किलोग्राम में हमारा जो घन डेसीमीटर आएगा वही उस बॉक्स का आयतन होगा। तो हम लोग बॉक्स का आयतन कैसे निकालेंगे, इसलिए बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन कैसे निकलेगा, कुल चावल का वजन, कुल चावल का वजन डिवाइड बाई 1 घन डेसीमीटर में चावल का वजन, चावल का वजन। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। यहां पे ये देखिए हमने बॉक्स का वजन दिया था, बॉक्स का वजन लिखा, चावल सहित बॉक्स का वजन दिया था, बॉक्स का वजन लिखा। वहां से हमने चावल का वजन निकाला, किसका वजन निकाला, चावल का वजन निकाला। जब हमने चावल का वजन निकाल लिया तो हमारे पास एक और डाटा था कि 1 घन डेसीमीटर में चावल का जो वजन है 1.5 किलोग्राम है। तो हमसे यहां से क्या मिल जाता, बॉक्स का आयतन मिल जाता। बॉक्स का आयतन कैसे निकलेगा, कुल चावल का वजन लिख लीजिए डिवाइड बाई 1 घन डेसीमीटर में चावल का जो वजन होगा, ठीक है। यहां तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए। चलिए हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आयतन तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आराम से कैलकुलेट कीजिए तो वीडियो वर्क्स में। क्या निकलेगा हम लोग का बॉक्स का आयतन, कैसे निकलेगा, बॉक्स का आयतन, कुल चावल का वजन कितना है 765 किलोग्राम, 765 किलोग्राम। 1 घन डेसीमीटर में चावल का वजन कितना है 1.5 किलोग्राम, सो 1.5 किलोग्राम। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, इसका पॉइंट रिमूव कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा, ये कितना हो गया, कुछ ऐसा बन जाएगा। दिखा दे इसको कैसे हुआ, ठीक है। ये सब कुछ कैसा था 1.5, जैसे ही अब देखिए 1.5 का पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे आ जाएगा 10, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 765 बाई 15 बाई 10। इसका नीचे ऑलरेडी 1 रहता है हमेशा, तो क्या हो जाएगा पहला गुणा चौथा, यानी क्या हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए उसको डिवाइड कर लीजिए, कितना है हमारा 7650 डिवाइड बाई 5, फिर 15, ठीक है, यानी 510 डेसीमीटर क्यूब। कितना आया 510 डेसीमीटर क्यूब। यहां तक समझ में आया आपको, क्या किया हमने,
टोटल बॉक्स का क्या बोलते हैं, केवल बॉक्स का वजन दिया था, बॉक्स का वजन दिया था और हमारे पास चावल सहित बॉक्स का वजन था। वहां से हमने क्या किया, चावल का वजन निकाला, हमने चावल का वजन निकाला। जब हमारे पास चावल का वजन मिल गया तो हमें पता था कि वो आयतन में ही रहा होगा। उसके बाद एक और कंडीशन वो दे रखा था हमसे, हमसे बोला था कि 1 घन डेसीमीटर चावल का वजन कितना है, 1.5 किलोग्राम। ठीक है, वहां से हमने बॉक्स का आयतन कैसे निकाला, बॉक्स का आयतन क्या होगा, कुल चावल का वजन डिवाइड बाई 1 घन डेसीमीटर में चावल का वजन। वहां से हमें क्या मिल गया, बॉक्स का आयतन मिल गया। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन कितना मिल गया, 510 घन डेसीमीटर। ठीक है, ये हमें पहला डाटा मिला। ठीक, चलिए अब हम इसको मिटाएं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा था कि उसका ऊंचाई कितना होगा या गहराई कितना, ये दोनों में कुछ पूछा था। ठीक है, सो ऊंचाई गहराई तो एक ही होता है, तो हमें क्या पूछा था, देखिए ऊंचाई कितना होगा, बॉक्स के भीतर का ऊंचाई कितना होगा, हमें ऊंचाई निकालना है। तो एक बात बताइए, हमारे पास लंबाई है, चौड़ाई है, तो ऊंचाई के निकालने में क्या आयतन भी है, तो हम लोग आयतन वाले फॉर्मूला में बैठा देंगे तो हो जाएगा। सो हमारे पास और क्या है, क्योंकि लंबाई कितना है हमारे पास, लंबाई कितना है हमारे पास 12 डेसीमीटर, चौड़ाई कितना है 8.5 डेसीमीटर। अब बचा क्या, क्या डाटा मिसिंग हो रहा है, ऊंचाई। सो यहां क्या लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे। ऊंचाई को कुछ मान लीजिए, जो मानना है आपको, जो दिल करे मान लीजिए, कोई वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम रिलेट कर सकते हैं, बॉक्स का आयतन क्या होगा, बॉक्स कैसा है, आयत घनाकार है, आयत घनाकार है, तो चूंकि यहां पे इसलिए बताइए लंबाई दिया गया है। ठीक है, गिवन डाटा, बॉक्स का, चूंकि बॉक्स का आयतन इसको कितना है 510 डेसीमीटर क्यूब। बॉक्स का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, सो मेरे को लंबाई कितना है 12 डेसीमीटर, चौड़ाई कितना है 8.5 डेसीमीटर, इंटू ऊंचाई कितना है, आर में जो माना है 510, फिर इन दोनों का गुणा कीजिएगा, तो इन दोनों का गुणा कीजिएगा तो 102 आएगा। देख लीजिए गुणा करके। ठीक है, जगह का सिर्फ टाइम बड़ा। ठीक है, हो गया। अब देखिए हम लोग को आर को इधर रखेंगे, बाकी उधर भेज देंगे, इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो आर इसको क्या हो जाएगा 510 बाई 102 डिवाइड बाई 5, यानी 5 डेसीमीटर। क्या आ गया 5 डेसीमीटर। इसलिए बॉक्स का ऊंचाई कितना निकला, इसलिए बॉक्स का ऊंचाई कितना निकला 5 डेसीमीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे, इसलिए बॉक्स का ऊंचाई इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर। ठीक है, चलिए यहां तो नोट डाउन कीजिए, हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो था, चलिए यहां तो नोट डाउन कर लीजिए। अब मिटा रहे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो सेकेंड शर्त है हम लोग उस पर बात करेंगे, सेकेंड कंडीशन जो हमें निकालने बोल रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक। सेकेंड कंडीशन के अनुसार, यानी द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, बॉक्स की लंबाई, ये अभी बता रहे थोड़ा सा डिफरेंट होगा लंबाई में। ठीक है, लंबाई नहीं होगी, लंबाई अभी हम लोग आपको निकालना सिखा रहे हैं। लंबाई क्या है 12 डेसीमीटर। ठीक है, अभी तक जो हमारे पास डाटा है उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। बॉक्स की चौड़ाई कितना है 8.5 डेसीमीटर, बॉक्स की ऊंचाई कितनी है 5 डेसीमीटर, अभी हमने निकाला था। चलिए ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल खर्च निकालना है, चारों तरफ से रंग कराना है, टोटल खर्च निकालना पड़ेगा। यानी टोटल खर्च लिए, देखिए चारों तरफ से जब रंग कराइए टोटल खर्च के लिए, तो हमें क्या चाहिए, उसका पार्श्व का क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल चाहिए, तभी मिलेगा हमें। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर हम बोले
ये हमारा बॉक्स जो है इसको हमें चारों तरफ से प्रिंट करना है, यानी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, यानी क्या करना पड़ेगा, इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। अब आप लोग सोचिए कि ये लंबाई बैठाएंगे, ये चौड़ाई बैठाएंगे, ये ऊंचाई बैठाएंगे, आप निकाल लीजिएगा तो आपका यहां से आंसर गलत आएगा। इसका रीजन आराम से देखिए, ठीक है, इसका रीजन हम बात कर लेते हैं। इसका रीजन ही समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। अब इसके क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, रीजन समझ लीजिए, आराम से हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। देखिए हमें स्टार्टिंग में वो क्या बोला था कि जो हमारा वो बॉक्स है वो 5 सेंटीमीटर मोटे काट से बना है, 5 सेंटीमीटर मोटे काट से बना है। इधर ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे सब में हमारा जो था इसका मोटाई को हम लोग निग्लेजिबल मान रहे थे, यानी हम लोग उसको अपना कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं कर रहे थे, हमारे कैलकुलेशन में नहीं आ रहा था, पार्ट नहीं ले रहा था। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसमें बोला गया है कि उसका काट का जो लंबाई है, काट का जो मोटाई है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ये हमारा आयतघन होगा, अगर ये हमारा आयतघन होगा तो ये आयतघन देखिए ध्यान से, ये आयतघन कुछ ऐसा रहा होगा। हमारे पास अंदर का यानी भीतरी, देखिए उसमें भीतरी ऊंचाई हमने निकाला था, यानी हमारे पास भीतर का जो है यानी इस पार्ट को छोड़ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन आपको तो उसको बाहर से चारों तरफ पेंट करना, भीतर से तो करना नहीं है। इसलिए आपको क्या चाहिए, बाहर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, बाहर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। सो इसका बाहर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे निकलेगा वो आप लोग हम दिखाएं। देखिए ये 5 सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर मोटा है, तो देखिए डिफरेंट तो होगा ही बाहर से और अंदर में। देखिए इतना मोटा है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये एक तो होगा नहीं, इतना का जो डिफरेंट आ रहा है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर समझ में आया। एक बार और यहाँ पे आराम से देखिए, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है लिए हो सकता है, आराम से इसको देखिएगा। हमारे पास जो अभी तक हमने डाटा निकाला वहां से आयतन से रिलेट करके हमने ऊंचाई निकाल लिया। हमारे पास बॉक्स का जो भीतर का लंबाई चौड़ाई है और ऊंचाई है वो कितना है, बॉक्स का भीतर ही है, यानी भीतर वाला जो इंटरनल हिस्सा है, यानी ये सब हम बाहर वाला पार्ट छोड़ दे रहे हैं, इसी अंदर वाला भाग का बात करें हम, तो अंदर वाला भाग के अंदर जो है हमारे पास लंबाई कितना है, लंबाई यानी ये वाला पार्ट कितना है, 12 डेसीमीटर, चौड़ाई ये वाला पार्ट है। देखिए ये वाला पार्ट का बात कर रहे हैं, देखिए ये इतना हमसे छूट रहा है, ये पार्ट छूट रहा है। अगर बाहर का बात करें तो हम अंदर में यही तक बात कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद ऊंचाई में भी देखिए सेम कंडीशन, ये बंद रहता तो यही तक हम बात कर पाते। सो हमारे पास ये भीतर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई था, लेकिन हमें उसको बाहर से पेंट करना है, तो बाहर से पेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो हम बाहर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे उसको हम ध्यान से देखते हैं। हमसे क्या बोला था, वो काट का जो लंबाई है, इसका जो जिस कोट में बना है ये, उसका लंबाई उसका मोटाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब इसका ऊपर वाला पार्ट हम केवल निकाल के दिखाते हैं। सपोज कीजिए हम एक आयत को ऊपर निकाल के दिखाते हैं, ये कंडीशन सब में अप्लाई होगा। ये जब हम इधर का ऊपर वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है हमारे पास ये देखेंगे हम, ठीक है, और छोटा बनाए थोड़ा सा यहाँ पे। जब हम इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को हम देखेंगे तो बाहर से हमें ऐसे दिखेगा, ठीक है, और जब ये अंदर से है यानी 5 सेंटीमीटर जब काट है तो ये अंदर से ऐसे दिखेगा, यानी जो हमारे पास अभी तक लंबाई है, ये लंबाई यहीं तक का है। लंबाई कितना है, 12 डेसीमीटर जो लंबाई है ये यहीं तक का है। ये लंबाई हमसे छूट रहा था बाहर का जब हम पेंट कर रहे थे, तो ठीक है, बाहर का जब हम पेंट कर रहे थे ये लंबाई जो था हमारा ये छूट रहा था। चौड़ाई में भी सेम कंडीशन है, चौड़ाई में भी हम क्या कर पा रहे हैं, यहीं तक का कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना है, 8.5 डेसीमीटर। हम चौड़ाई में भी यहीं तक का कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ये हमसे छूट रहा है। अब देखिए हम जब इसको हमारा जो 5 सेंटीमीटर का ये मोटाई है, ये 5 सेंटीमीटर वाला मोटाई है, यानी काट का मोटाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसको जब चेंज कीजिएगा तो कितना होना जाएगा, डेसीमीटर चेंज कीजिएगा तो 0.5 डेसीमीटर, ठीक है। हम प्रैक्टिस करा चुके हैं आप लोगों को, याद कर लीजिए कैसे डांस म्यूजिक दोनों छमाला से कैलकुलेट कर लीजिएगा। कितना हो गया, 0.5 डेसीमीटर। इधर वाला पार्ट जो है ये 0.5 डेसीमीटर, ठीक है। अब देखिए इधर लंबाई में इधर भी 0.5 डेसीमीटर जुड़ रहा है तो, और इधर भी 0.5 डेसीमीटर जुड़ रहा है।
लंबाई में कितना जुड़ा, 0.5 मीटर इधर, सॉरी 0.5 डेसीमीटर इधर, 0.5 डेसीमीटर उधर। यानी ओवरऑल बोले तो हमारा जब बॉक्स का हम बाहर का लंबाई चौड़ाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.5 इंटू 2 डेसीमीटर, दोनों तरफ बढ़ रहा है, 0.5 इधर और 0.5 इधर। मोटाई उसका 0.5 सेंटीमीटर यानी 0.5 डेसीमीटर था। जब वो हम इसमें कैलकुलेट बॉक्स में देखेंगे तो इधर भी मोटा रहेगा और इधर भी मोटाई तो चारों तरफ समान रहेगा ना, यानी इधर भी मोटाई रहेगा, इधर भी मोटाई रहेगा, चारों तरफ रहेगा। यानी फिर हम देखेंगे जब चौड़ाई कितना बढ़ेगा, चौड़ाई में देखिए, चौड़ाई में देखिए 0.5 इधर बढ़ रहा है और 0.5 इधर बढ़ रहा है, 0.5 डेसीमीटर, और इधर में कितना बढ़ रहा है, 0.5 डेसीमीटर। यानी हम चौड़ाई में बोल सकते हैं 0.5 इंटू 2 डेसीमीटर बढ़ रहा है। और ऊंचाई में भी सेम हो रहा होगा, जब ऊंचाई में हम इधर से देख रहे होंगे तो यहीं तक का कैलकुलेट कर रहे होंगे हम, ये वाला पार्ट हमसे छूट रहा होगा, जब इस पार्ट को हम कैलकुलेट करेंगे यानी 0.5 पे ये 0.5 डेसीमीटर, और ये वाला हिस्सा जो है हमारे पास ये कितना 0.5, यानी ऊपर भी देखिए 0.5 बढ़ेगा और नीचे भी 0.5 बढ़ेगा, यानी दोनों तरफ 0.5 बढ़ेगा, यानी हमारे पास क्या मिल गया 0.5 इंटू 2 डेसीमीटर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब इसको हम रफली जो रफ किया गया साइड में डालिए, हम उसको मिटाए हम। यानी इधर कितना बढ़ जाएगा 0.5 इंटू 2 डेसीमीटर। अब ये देखिए कितना हो जाएगा 1 डेसीमीटर, ये होगा 12 1 13 डेसीमीटर। ये कितना होगा 8.5 इंटू प्लस 0.2 इंटू ये भी 1, यानी 8.5 प्लस 1 इज इक्वल टू 9.5, 5 डेसीमीटर प्लस 1 डेसीमीटर कितना हो गया 6 डेसीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास पहले ये मिल गया भीतरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिल गया, हमें बाहर से उसको प्लस्तर करना है, बाहर से उसको पेंट करना है, तो हमें बाहर का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए था। हमसे काट का लंबाई बोल दिया था, सॉरी काट का मोटाई जो था उसको बोल दिया था कि 5 सेंटीमीटर काट का मोटाई है। जब हमने देखा कि काट का मोटाई क्या वाला था, जब मोटाई था तो इधर भी 0.5 डेसीमीटर बढ़ता, इधर भी 0.5 डेसीमीटर, इधर भी 0.5 डेसीमीटर, इधर भी 0.5 डेसीमीटर, और ऊपर नीचे भी 0.5 बढ़ता। वहां से हमने बाहर का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसको बाहर से पेंट करना है। तो बाहर से पेंट करने के लिए क्या कीजिएगा, बॉक्स का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बॉक्स का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। बॉक्स कैसा है, आयताकार है, आयतघन का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। इस फार्मूला को बैठाइए, आप कैलकुलेट कीजिए, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कीजिए। लंबाई कितना है हमारे पास 13, चौड़ाई कितना है हमारे पास 9.5 प्लस लंबाई कितना है 13, ऊंचाई कितना है 6 प्लस चौड़ाई कितना 9.5 इंटू 6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 517 डेसीमीटर स्क्वायर। और वहां दे चुका है कि एक वर्ग डेसीमीटर में ही दिया ना, चूंकि एक वर्ग डेसीमीटर में खर्च इज इक्वल टू 1.5 रुपीज, इसलिए कुल खर्च कैसे निकलेगा, 1 रुपए में 20 रुपए कितना बताया जाए। कुल खर्च इज इक्वल टू कुल जो क्षेत्रफल है 517 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 700, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ठीक है, कितना है हमारे पास 517 इंटू 15 बाई में 10, कुछ कटेगा किधर गया 3 और 2, 517 इंटू 3, 7 का 21, 2 3 का 3, 2 3 का 3 5 5 15, 1551 डिवाइड बाई 2, 1551 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 7 7 तो हो ही जाएगा, कितना गया 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 1 11 2 5 10
0.5 यानी 775 रुपए 50 पैसे। कितना हुआ? 775 रुपए 50 पैसे। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हमने इसको 2 पार्ट में सॉल्व किया। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर आपको रिप्लाई करके कोशिश करेंगे जो डाउट है आपको क्लियर कर दे। क्या किया हमने? सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करने की कोशिश कराते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा दें। सबसे पहले हमने क्या किया? बॉक्स का वजन था हमारे पास, फिर चावल सहित बॉक्स का वजन था, वहां से हमने चावल का वजन निकाला। जब हमें चावल का वजन मिल गया तो हमसे एक और बात बोल के रखा था, वो 1.5 kg जो है वो 1 घन डेसीमीटर आयतन में आ रहा है। तो वहां से हमने कुल आयतन निकाल लिया। कुल आयतन निकालने के बाद से फिर हमने वहां से जो इसका बॉक्स का ऊंचाई निकाल लिया। ठीक है, फिर बॉक्स का ऊंचाई जब हमें मिल गया तो हमारे पास ये वो आ गया, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई आ गया। फिर हमारे पास था बॉक्स का वो भीतरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई था, और काट का जो मोटापापन था वो कितना था? 5 सेंटीमीटर। उसको हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट किया, 0.5 डेसीमीटर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा लंबाई चौड़ाई में था वो डिफरेंट कितना कर रहा था, इधर से भी 0.5 का कर रहा था डिफरेंट। तो उसको हमने दोनों तरफ से कंसीडर करके कैलकुलेट किया। उसको हमने का क्षेत्रफल निकाला, उसको मल्टीप्लाई करके हमने टोटल खर्च निकाल दिया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए और फिर हम फर्दर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक बेटा, इसको चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लगता है बताना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा हिंट से देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को किया हुआ क्वेश्चन है, सेम जैसे पिछला 160 किलोमीटर वाला जो क्वेश्चन किया था हमने ना, वैसे एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि कोई पंप 1 घंटे में 37 या 400 लीटर जल भरता है, 37 या 400 लीटर, यहां लीटर का बात है, यानी अगर हम इसको बोल दे कि लीटर है तो यानी हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लीटर में कितना होता है? 1 घन डेसीमीटर। तो यानी हम चाहे तो इसको घन डेसीमीटर जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां बोला 18 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े वाले विशेष आयताकार जमीन में 17 डेसीमीटर ऊंचाई तक जल भरने में कितना समय लगेगा? तो एक काम कीजिएगा, जो इसका लंबाई है उसको मीटर में डेसीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि मीटर में है, मीटर से डेसीमीटर में चल जाइएगा। फिर इसका जो चौड़ाई है उसको भी किस में चल जाइएगा? डेसीमीटर में। ऊंचाई इसका ऑलरेडी डेसीमीटर में दिया है। यहां से काम कीजिएगा, जो टोटल खेत में जो जल की आवश्यकता है उसका आयतन निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा 1 घंटा में स्पीड देकर रखा है वहां से 37 या 400 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको समय मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर हो गया। 13 नंबर बस उतना ही करना है आपको, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन किया हुआ एकदम सेम, इसलिए कुछ नहीं बता रहे। ठीक है, अब देखिए ये जो हम लोगों के पास है 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से उम्मीद है बन जाना चाहिए था। फिर देखिए किसी को प्रॉब्लम हो देख लीजिए। ठीक है, क्या बोला? एक आयताकार घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है कि क्या क्या डाटा दिया गया, पर उसको देख लीजिए। क्या बोला गया? लंबाई इज इक्वल टू ए, चौड़ाई इज इक्वल टू बी, ऊंचाई इज इक्वल टू सी। उसके बाद फिर क्या बोल दिया हम लोगों के पास, और क्या क्या डाटा दिया है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 25, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 240.5 दे दिया। ठीक है, और बोल रहा है कि आयतघन है जो उसका विकर्ण निकाले। तो आयतघन में विकर्ण का लंबाई क्या होता है? आयतघन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही होता है। लंबाई कितना है? यहां पे ए है, चौड़ाई कितना है? बी का स्क्वायर या सी का स्क्वायर, ये आ गया। सो आप लोगों को ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब टोटल यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिएगा। देखिए ये भी डाटा दिया है, ये भी डाटा दिया, बैठा के वैल्यू निकाल लीजिएगा। 144 का अंडर में आएगा, 144 का अंडर रूट कर लीजिएगा, 12 आ जाएगा 300। ठीक है, चलिए मतलब फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। देखिए इसमें क्या दिया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया था, और फिर उसके बाद ये डाटा हमें दो डाटा दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, हमने क्या किया, विकर्ण का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो हमने बैठा के इसको कैलकुलेट करके अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, यहाँ बैठा दीजिएगा, अंडर रूट कर लीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा इसको, चलिए नोट कर लीजिए यहाँ पर, तो बेटा है। फिर देखिए हमारा 14 नंबर हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ये 15 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किए जाना है। 10 मीटर लंबी दीवार का लंबाई कितना दे दिया, 10 मीटर। दीवार का ऊंचाई कितना दे दिया, 4 मीटर, और मोटाई कितना दे दिया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें दीवार का दे दिया। अब बोल रहा है यदि दीवार को 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर बीमा वाले ईंटों से बनाया जाए तो इसके लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, वही लिखिए। देखिए ये बात है, जो दीवार बन रहा होगा उसमें ईंटा लग रहा होगा तो अंदर लगा, यानी उसका आयतन हो रहा होगा। तो भाई काम कीजिएगा, दीवार का आयतन निकालिएगा। दीवार का आयतन किसमें निकालिएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि एक ईंट का आयतन किसमें है, यानी ईंट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब किसमें है, सेंटीमीटर में। तो दीवार का आयतन निकाल लीजिएगा। उसके बाद एक ईंट का आयतन तो ऑलरेडी दे ही चुका, बस उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 24 इंटू जो भी दिया 24 इंटू 12 इंटू 8 करके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक ईंट का आयतन निकल जाएगा। और फिर इधर दीवार का आयतन कैसे निकालिएगा, लंबाई को चेंज कर लीजिएगा सेंटीमीटर में, चौड़ाई को सेंटीमीटर में, ऊंचाई शायद ऊंचाई नहीं, ऊंचाई हाँ मोटाई दे दिया था, यानी चौड़ाई उसका दिया था सेंटीमीटर में। तो क्या कीजिएगा, दीवार का आयतन निकाल लीजिएगा, दीवार का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर लीजिएगा, दीवार का आयतन निकल जाएगा। जो दीवार का आयतन आएगा उसको एक ईंट का आयतन निकाल लीजिएगा, उससे डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा वही उतना ईंट का संख्या हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा ये घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर से की दर से होने वाला खर्च निकाले। तो कुछ नहीं है, ये तो आप लोग से हो ही जाना चाहिए था। गड्ढा खुदवाना है यानी उसमें मिट्टी निकलना, ये आयतन निकाल लीजिए, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करके आयतन निकाल लीजिए, वो आयतन आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सवाल खत्म यहीं पे। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं था। ठीक, और 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में उम्मीद है आप लोगों से बन जाना चाहिए था। 17 नंबर में कुछ नहीं, 17 नंबर क्या है देखिए, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, एक गांव जिसकी जनसंख्या कितना है, 4000 है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस गांव में 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन चलेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ का टोटल जनसंख्या कितना है। चलिए इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करा दें, आप लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत ना हो। दिया गया क्या क्या डाटा दे दिया हमारे पास, दिया गया है कि क्या क्या दे दिया है, गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या हमसे दे दिया है। जनसंख्या कितना दे दिया है, जनसंख्या इक्वल टू 4000। ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक जल, प्रतिदिन के लिए, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए आवश्यक जल कितना है, 150 लीटर। ठीक है, एक बात बताइए, एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर जल लगता है, तो टोटल जल हमें मिल जाएगा कैसे, गांव में एक दिन के लिए आवश्यक जल, एक दिन के लिए आवश्यक जल 4000 इंटू 150, क्योंकि एक व्यक्ति 150 लीटर खर्च कर रहा है तो इसमें टोटल व्यक्ति इतना खर्च करेंगे। ठीक है, ये हमसे मिल गया कि एक दिन में जल कितना खर्च हो रहा है। और उसके बाद आप लोग का अगला टारगेट क्या रहेगा कि गांव में जो टंकी है उसका टंकी का लंबाई कितना दे दिया है, 20, चौड़ाई कितना दे दिया है, 15, और यहाँ पे ऊंचाई कितना दे दिया है, 6 मीटर। तो यहां से काम कीजिएगा, आप टंकी का आयतन निकाल लीजिएगा। लेकिन टंकी का आयतन निकालने के समय आप देखिए कि ये सब मीटर में आ रहा है, किसमें आ रहा है,
मीटर में, यानी जो इसका आयतन आएगा वो भी मीटर में आएगा, कुछ भी मीटर आएगा घन मीटर में आएगा। तो घन मीटर में आप लोगों को पता होता है, साइड में हम लिख दे आप लोगों को, एक घन मीटर में कितना होता है बोलिए तो, एक घन मीटर में कितना होता है, 1 किलोलीटर। कितना होता है, 1 किलोलीटर, या हम बोल दे तो 1000 लीटर। ठीक है, तो टोटल आयतन निकाल लीजिएगा, उसको निकालने के बाद टोटल आयतन जो भी है इसका लीटर का मात्रा आएगा उस टंकी में, उसको इतना से डिवाइड कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 18 नंबर तो आप लोग को उम्मीद एकदम कंफर्म हो गया होगा। 18 नंबर क्या करना है, पढ़िए सवाल। एक गोदाम है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना दे दिया है, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। इस गोदाम में जो लकड़ी का टुकड़ा रखना है, ठीक है, क्रेट रखना है, जो भी है लकड़ी का टुकड़ा कितना रखना है, 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर। एक जो लकड़ी का टुकड़ा है, क्रेट है, उसका आयतन निकालिएगा और उसके टोटल गोदाम का आयतन निकालिएगा। टोटल का गोदाम का आयतन को डिवाइड कर दीजिएगा लकड़ी के आयतन से, हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर हो गया। चलिए अब जो हमारा 19 नंबर सम्स है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सम्स वैसे बहुत ईजी है, लेकिन आप लोगों के लिए हम इसलिए इसको इतना डेप्थ में बता रहे हैं क्योंकि जब भी आप लोग को पाई कोई स्पीड वाला जो भी सम्स आएगा, इसको आराम से कर पाइएगा आप लोग। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सम्स बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें हो सकता है स्लाइड आप लोगों को बुक में मिल जाए। क्या दे दिया हमारे पास, क्या बोला, देखिए 3 मीटर गहरी, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रही है, बहकर समुद्र में गिरती है। 1 घंटा में कितना पानी गिरेगा, निकाले। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा दिया गया है उसको निकाले हम लोग। डाटा जो दिया गया है, क्या दिया हमारे पास, नदी की गहराई या ऊंचाई क्या होता है, एक ही होगा। नदी की गहराई कितना है, 3 मीटर। नदी की चौड़ाई कितना है, 40 मीटर। नदी की लंबाई, अब यहीं पे देखिए आप लोगों को समझने वाला बात है कि नदी का लंबाई हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा बताने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा, इधर हम चलते हैं, सपोज कीजिए ये हमारा नदी है, ये हमारा नदी है जिसका हमारे पास जो नदी का गहराई है वो 3 मीटर है, चौड़ाई जो है 40 मीटर है, यानी ये वाला हिस्सा कितना है, ये जो चौड़ाई है ये 40 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद ये बोल रहा है, उसका एक और डाटा हमें दे रखा है, इसका गहराई जो है, यानी अब नीचे में गहराई कैसे दिखाए, नीचे में जो इंटरनल पार्ट होगा, गहराई कितना है हमारे पास, गहराई जो है हमारे पास कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, अंदर में समझ ना, जैसे नदी गहरा होता है जो नीचे में। ठीक है, तो हमारा गहराई कितना है, 3 मीटर, चौड़ाई कितना है, 40 मीटर। अब देखिए हमारे पास वेग दे रखा है। ठीक है, वेग कितना दे रखा है, नदी का वेग कितना है हमारे पास, 2 किलोमीटर प्रति आवर, यही वेग दे रखा है हमें। सो एक बात बताइए, ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो नदी का लंबाई होगा, जो नदी का लंबाई होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो नदी का लंबाई होगा 1 घंटे में 2 किलोमीटर रहा होगा। अरे भाई जो 1 घंटा में जैसे इतना दूर, मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारा है 1 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा है 2 किलोमीटर। तो अगर कोई जाए तो 1 घंटा एक्यूरेट, जब 1 घंटा हो तब देखें तो हमारा पानी यहीं से यहीं तक पहुंचा होगा ना, यानी यही हम बोल सकते हैं 1 घंटा में इसका लंबाई है। यानी पार्टिकुलर अगर हम 1 घंटा के लिए कैलकुलेट करें तो हमारा नदी का लंबाई कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा। तो यानी हम बोल सकते हैं 2 किलोमीटर जब हम मीटर में बदलेंगे तो 2000 मीटर, 2000 मीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में नदी का लंबाई कितना है, 2000 मीटर। अब हम चाहें तो यहां से मिनट में जा सकते हैं, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम 2000 को 60 से भागा दे दे तो हमारा जो मिनट प्रति मिनट। ठीक है, समझ में आया यहां तक बात। अब हम 1 मिनट में देखेंगे तो हमारा कितना होगा, जीरो गया, 1 मिनट में हमारा कितना होगा, 200 बाई में 6 मीटर प्रति मिनट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यानी अगर हम 1 मिनट में अब देखें,
हम लोग 1 घंटा में जब देखेंगे तो नदी का लंबाई कितना रहेगा, 1 घंटा में जब हम देखेंगे तो नदी का लंबाई कितना रहेगा, हमारी नदी का लंबाई रहेगा टोटल 2 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना रहेगा नदी का लंबाई, 2 किलोमीटर लंबा। 1 घंटा में नदी का पानी कितना जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा। तो हम लोग 1 घंटा में जब एक इंस्टेंट में हम कैलकुलेट करेंगे, 1 घंटा का हम बात करें तो 1 घंटा में नदी का लंबाई कितना रहेगा, 2 किलोमीटर। अब अगर हम 1 मिनट में बात करते हैं तो 1 मिनट में इसको कैलकुलेट किया 33 पॉइंट समथिंग, 33.33 आ जाएगा, 33.33 कर जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में जो है, जब हम 1 मिनट में देख रहे हैं तो पानी यहां से यहां गया होगा, यानी ये हम लोग का 200 डिवाइड बाई 6 मीटर प्रति मिनट के वेग से जा रहा है। ठीक है, यानी 1 मिनट में ये इतना लंबा गया होगा पानी इसका। तो यानी हम लंबाई जो हमें पानी निकालना कितना था, 1 मिनट के लिए निकालना था, यानी हम लंबाई को 1 मिनट के लिए ही मान लेते हैं 200 डिवाइड बाई 6 मीटर मान लिए। समझ में आया बात, ठीक है, क्लियर हुआ, यही समझने वाला बात था। जब 1 घंटा में 2000 किलोमीटर जा रहा है, यानी 1 घंटा में उसका लंबाई कितना है, 2000 किलोमीटर, सॉरी 2 किलोमीटर, सॉरी 2000 मीटर है, 2 किलोमीटर। 1 घंटा में उस नदी का लंबाई कितना है, 2 किलोमीटर। जब हम उसी को 1 मिनट में कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, 200/6 मीटर। यानी 1 मिनट में वो कितना जा रहा है, 200/6 मीटर। यानी हम मान लेंगे कि जो नदी का हमारा लंबाई रहा होगा 1 मिनट में 200/6 मीटर रहा होगा। ठीक है, तो 1 मिनट का हमें लंबाई मिल गया। ठीक है, तो 1 मिनट का हमें जब कैलकुलेट करना है तो हम 1 मिनट का ही लंबाई लेके चलेंगे। ठीक है, यानी 1 मिनट में जितना पानी हमारा दूर गया होगा वही हम लंबाई मान लेंगे। ठीक है, सो इसलिए 1 मिनट में समुद्र में जल गिरेगा, कितना गिरेगा, 1 मिनट में नदी का आयतन, 1 मिनट में नदी का आयतन। जब हम 1 मिनट के लिए उस नदी को देखेंगे तो गहराई ये बन जाएगा, चौड़ाई ये बन जाएगा और लंबाई ये बन जाएगा, तो ये आयतन बन जाएगा। यानी हम लोग निकाल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना है हमारे पास, 200 डिवाइड बाई 6, चौड़ाई कितना है हमारे पास 40, ऊंचाई कितना 3, 2, और जैसे हम 100 कर सकते हैं, यानी कितना आ गया 4000।